भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी आज कोयटा का दौरा करेंगे। भारतीय सरपरस्ती में खुजदार दहशतगर्द हमले पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ज़ख्मी की आदत करेंगे। खुजदार वाक़े के बाद ऐवान सदर में आज होने वाली खुसूसी तकरीब भी मुलतवी कर दी गई। खुजदार में भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दों का बुज़दिलाना हमले में 3 बच्चों समेत 6 अफराद शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने स्कूल जाने वाले मासूम बच्चों को बस को निशाना बनाया। ISPR के मुताबिक खुजदार में बुज़दिलाना हमले की मनसूबाबंदी और दहशतगर्द रियासत भारत में की गई। बलूचिस्तान में भारतीय प्रॉक्सीज़ ने इस भयानक मनसूबे को अंजाम दिया। मैदान जंग में नाकामी पर भारत बलूचिस्तान और KP में प्रॉक्सीज़ से दहशतगर्दी करवा रहा है। सदर, वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला की खुजदार हमले की मजम्मत। भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुँचाने का अज़म। सदर मुमलिकत ने कहा कि मासूम बच्चों पर हमला इंसानी सोज और घिनौना जुर्म है। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्विस है। वज़ीर-ए-आज़म ने बच्चों और असातिज़ा की शहादत पर रंज गम का इजहार किया। दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, दहशतगर्द दुश्मन ने बर्बरियत का मुजाहरा करके मासूम बच्चों पर हमला किया। कौम के इत्तेहाद से हर साजिश को नाकाम बनाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, दहशतगर्द अपनी हजीमत मिटाने के लिए ओछे हथकंडों पर उतर आए हैं। इन बुज़दिल दहशतगर्दों से आहनी हाथों से निमटना नागुज़ीर हो चुका है। रूल लिया जाएगा। भारत जंग में अपनी शिकस्त छुपाना चाह रहा है। भारत दहशतगर्दों को पैसा और ट्रेनिंग फराहम करता है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, बस में 44 बच्चे सवार थे। दहशतगर्द हमेशा आसान हदफ को निशाना बनाते हैं। हमला करने वालों को चुन चुन कर जहन्नुम वासिल किया जाएगा। ये किसी हुकूक की जंग नहीं, भारतीय प्रॉक्सीज हैं। आज बुज़दिल दुश्मन ने हमारे बच्चों पर वार किया। और ये बुज़दिलाना हमला क्यों किया गया? क्योंकि दुश्मन ये ताकत नहीं रखता कि वो कन्वेंशनल वॉरफेयर के अंदर कोई कामयाबी हासिल कर सके, क्योंकि उसको शिकस्ते फाश हुई है। आज जिस दरिंदगी और जिस सोच से बच्चों की स्कूल बस को निशाना बनाया गया है, इससे वाज़ेह होता है कि दहशतगर्द के अंदर कोई इंसानियत नहीं, उसका कोई मजहब नहीं, वो किसी रंग और नस्ल में यकीन नहीं रखता। मासूम बच्चों पर बुज़दिलाना हमला किया गया। भारत फितनाल खारिज के जरिए बलूचिस्तान और KP में दहशतगर्दी कर रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, खुजदार वाक़े की तहकीकात की जा रही हैं। दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। रुकन कौमी असम्बली शाज़िया मरी ने कहा, बच्चों को निशाना बनाना खुली जारहत और बदतरीन दहशतगर्दी है। बच्चों पर हमला करके एक बार फिर सानिया APS दोहराया गया। हमले में मुलव्विस दहशतगर्दों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। GHQ में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के एजाज़ में खुसूसी गार्ड ऑफ ऑनर। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की यादगार शौदा पर हाज़िरी फातिहा खानी की। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अपना एजाज़ कौम मुसल्लह अफ़वाज खुसूसन शौदा के नाम कर दिया। पाकिस्तान अमन का ख्वाह है। जंग मुसल्लत की गई तो हर वक्त तैयार है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग महज बेवकूफ़ी होगी। DG ISPR का गैर मुल्की TV को इंटरव्यू, कहा, भारत झूठे बयानी की बुनियाद पर आग से खेल रहा है। भारत घमंड का शिकार है। तनाज़े में चिंगारी किसी भी वक्त डाली जा सकती है। भारत अभी तक किसी तीसरे मुल्क में गुफ्तगू के लिए राज़ी नहीं। जब भी दहशतगर्दी पर मुज़ाकरात हुए, दोनों ममालिक के कौमी सलामती के मुशीर करेंगे। भारत से कश्मीर, पानी, तिजारत और दहशतगर्दी के हवाले से बात होगी।
जंग मुस्तकिल हल नहीं, देर पर अमन ही महफूज मुस्तकबिल की ज़मानत है। पाक भारत मुज़ाकरात के लिए सऊदी अरब UAE मकाम का तयन करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान और भारत ज़माने अमन की पोजीशन पर वापस आ गए। पाकिस्तान और भारत के DGMOs में इत्तफाक हो गया। जंग के दौरान इजराइल ने भारत की खूब मदद की। श्रीनगर और दीगर मकामात पर भारत ने इजरायली हथियार इस्तेमाल किए। पाकिस्तान ने जंग बंदी के लिए कतन कोई दरख्वास्त नहीं दी थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज कोयटा का एक रोज़ा दौरा कर रहे हैं। खुशदार धमाके के कोयटा लाए गए जख्मियों की आदत करेंगे। सूबे में अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। भारतीय दहशतगर्दी को बेनकाब करने के लिए चेयरमैन पीपल्स पार्टी की क़यादत में दस्ता अमन मिशन पर रवाना। मुख्तलिफ ममालिक में पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। बिलावल भुट्टो कहते हैं, पाकिस्तान का पैगाम अमन है, इसे दुनिया भर में पहुँचा रहे हैं। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के हाथों बहुत नुकसान उठाया। भारत ने दहशतगर्दी की आड़ में जारहियत का रास्ता इख्तियार किया। भारत पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी की इजाज़त नहीं देंगे। पाकिस्तान और भारत दो एटमी मुल्क हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी खित्ते के लिए बहुत नुकसानदेह है। जिम्मेदार रियासत के तौर पर अपनी जिम्मेदारियों से आगाह हैं। अमन दस्ते में शामिल वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक ने गुफ्तगू में कहा, हम अमन पसंद लोग हैं, अमन से रहना चाहते हैं। भारत ने हमेशा बगैर सबूत इल्ज़ाम लगाए। भारत को जो घमंड था वो टूट गया है। खुर्रम दस्तगीर ने कहा, भारत का मुसलमान मुखालिफ और पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया उसे जंग में झोंक रहा है। भारत आबी जारहियत कर रहा है। पूरी दुनिया को बावर कराना है भारत गासिब और बदमाश मुल्क है। भारत गैर जिम्मेदार रियासत है। फैसल सफजारी ने कहा, पाकिस्तान का मुकदमा दुनिया के सामने पेश करेंगे। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई में एहतियात का मुजाहरा किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का 3 रोज़ा दौरा चीन मुकम्मल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान और चीन ने दोस्ताना ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़म का अदा किया। इसहाक डार ने बीजिंग में चीनी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने जनूबी एशिया की मौजूदा सूरत हाल, दो तरफ़ा ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं और कसीरुल-जहती फ़ोरम्स पर ताउन समेत कई अमूर पर तफसीली बातचीत की। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने बीजिंग में अफ़गान अबूरी वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी से भी मुलाकात की। पाक अफ़गान वज़ीर ख़ारजा ने तिजारत, सरमायाकारी, ट्रांजिट, रवाबित और सिक्योरिटी के शोबों में बाहमी मफादात को फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़ किया। भारत ख़तरनाक बहरी तैयारियों में मसरूफ़ है। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिख़ार का खिताब। कहा, भारत गैर महदूद इलाक़ाई बालादस्ती के ख्वाब देख रहा है। पड़ोसी ममालिक को इलाक़ाई बहरी सलामती के ढांचों से खारिज किया जा रहा है। भारतीय इक़दाम मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी है। भारत ने बुज़दिलाना हमलों में हमारे आबी ज़ख़ायर को निशाना बनाया। भारत ने सिंतास मुआहदे की एकतरफ़ा मुअत्तली की कोशिश की। वफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल का जिनेवा वर्ल्ड हेल्थ असम्बली के 78वें इजलास से खिताब। कहा, भारतीय जारहियत में मासूम बच्चों समेत शहरियों को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत का भरपूर जवाब दिया। आलमी बरादरी करोड़ों लोगों की ज़िंदगी ख़तरे में डालने पर भारत को जवाबदेह ठहराए। गोल्डन टेम्पल पर पाकिस्तानी मिसाइल हमले का भारतीय दावा झूठा निकला। सिख मजहबी रहनुमाओं ने भी तरदीद कर दी। भारतीय फ़ौज का बयानिया सिख रहनुमाओं ने रद्द कर दिया। सिख रहनुमाओं का कहना है कि पाकिस्तान ने नहीं, भारत ने मजहबी मकामात को निशाना बनाया। गोल्डन टेम्पल की मुक़द्दस हैसियत को झूठे दावों से दागदार न करें। मोदी हुकूमत के भारतीय शहरियों पर जासूसी के बेबुनियाद इल्ज़ामात। मोदी सरकार की नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए औचे हथकंडे जारी। भारतीय शहरियों पर ही जासूसी के इल्ज़ामात आयद किए जाने लगे। गुरदासपुर, उत्तर प्रदेश और अमृतसर से बगैर शवाहिद गिरफ्तारियाँ जारी। भारतीय शहरी शहजाद वहाब को बगैर सबूत ISI एजेंट करार दे दिया गया। ब्लॉगर
ज्योति मल्होत्रा को भी जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। अपने ही अवाम की गिरफ्तारी मोदी सरकार की बौखलाहट को जाहिर करती है। वफाकी बजट से कबल IMF के सीनियर अहदेदार का दौरा पाकिस्तान का इम्कान। डायरेक्टर मशरिक वस्ता और एशिया जिहाद अजहर का रवा हफ्ते दौरा मुतवक्के। IMF अहदेदार वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़जाना से मुलाकात करेंगे। IMF की जानिब से मुआहदे के तहत बजट अहदाफ को मुकर्रर करने पर जोर। IMF का मुआहदे की शराइत के मुताबिक बजट मंजूर कराने का मुतालबा। वज़ारत ख़जाना में बजट अहदाफ को हतमी शक्ल देने के लिए मुशावरत। आइंदा माली साल का कुल बजट हजम 20,000 अरब रुपये से ज़्यादा होने का इम्कान। आइंदा माली साल FBR रेवेन्यू हदफ 14,000 अरब रुपये तक होने का इम्कान। पाकिस्तान में 2 नए पोलियो केसेस की तस्दीक। पोलियो केसेस खैबर पख्तूनख्वा में सामने आए। रीजनल रेफरेंस लेबॉर्ट्री बराए इंसदादे पोलियो ने लकी मरवत के 26 माह की बच्ची और बन्नू के 3.5 साल के बच्चे में पोलियो की तस्दीक की। रवा साल पाकिस्तान में पोलियो केसेस की मजमूई तादाद 10 तक पहुँच गई। अब तक खैबर पख्तूनख्वा से 5 पोलियो केसेस रिपोर्ट हो चुके। रवा साल सिंध में 4 और पंजाब से पोलियो का 1 केस सामने आ चुका। कराची के माड़ी में PMT चोरी की कोशिश नाकाम। एक मुलजिम यार्ड मैनेजर की फायरिंग से मारा गया, साथी फरार। पुलिस के मुताबिक 4 मुलजिमान यार्ड के करीब PMT चोरी कर रहे थे। मुलजिमान ने PMT उतार कर पोल से नीचे गिरा दी। मुलजिमान ने यार्ड मैनेजर ने देखकर फायरिंग कर दी, जबकि जवाबी फायरिंग से जख्मी होने वाला मुलजिम दौरान इलाज दम तोड़ गया। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर जारी। महकमे मौसमियात ने खबरदार कर दिया, मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में अगले 4 दिन शदीद गर्मी रहेगी। इस्लामाबाद और गिरदनवा में भी मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहेगा। मरी, गिलियात और करीबी इलाकों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश की तवक्को। ईद कुर्बा करीब आते ही जराइम में इजाफा। मुसल्ला डाकुओं का कराची काथोड़ के करीब कैटल फार्म पर धावा। 10 से जायद डाकू 13 मवेशियों को ट्रक में भरकर फरार हो गए। मुलजिमान ने कैटल फार्म मुलाजमीन को रस्सियों से बांधकर कार्रवाई की। मवेशियों की मालियत 30 से 40 लाख रुपए के करीब है। पाकिस्तान रेलवे का ईद उल अज़हा पर 5 खुसूसी ट्रेनें चलाने का ऐलान। ट्रेनें 2 जून से 4 जून के दरमियान मुख्तलिफ शहरों से चलाई जाएंगी। तर्जुमान के मुताबिक खुसूसी इक़दाम अवाम की सहूलत, रश में कमी और महफूज सफ़र को यकीनी बनाने के लिए किया गया। ट्रंप ने जदीद तरीन दिफाई सिस्टम गोल्डन डोम के मंसूबे का ऐलान कर दिया। कहा यह निज़ाम उनकी दूसरी मुद्दत सदारत के अख्ताम तक फ़ाल हो जाएगा। ट्रंप ने वाइट हाउस में खिताब करते हुए कहा, इलेक्शन मुहिम के दौरान मैंने अमरीकी अवाम से वादा किया था कि मैं एक जदीद तरीन मिसाइल दिफाई शील्ड बनाऊंगा। कनाडा गोल्डन डोम मिसाइल दिफाई निज़ाम का हिस्सा बनना चाहता है और अमरीका इस हवाले से कनाडा की मदद भी करेगा। PCB ने बांग्लादेश के खिलाफ 3 T20 मैचेस की सीरीज़ के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। मैचेस 28, 30 मई और 1 जून को लाहौर में खेले जाएंगे। पाकिस्तानी टीम की क़यादत सलमान अली आगा करेंगे। सीरीज़ के तीनों मैचेस लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेले जाएंगे। स्क्वाड में अबरार अहमद, फ़हीम अशरफ, फ़खर जमान, हारिस रऊफ़, हसन अली, हसन नवाज़, हुसैन तल्लत, मोहम्मद इरफान खान शामिल।
आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 ने ब्रॉडकास्ट के नए रिकॉर्ड कायम कर दिए। पाकिस्तान की मेज़बानी में खेली गई चैंपियंस ट्रॉफी 368 बिलियन मिनट्स देखी गई। 2025 में होने वाली इवेंट में 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी से 19% ज़्यादा व्यूवरशिप हासिल की। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल इवेंट की तारीख का सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला मैच था, जिसे दुनिया भर में 65.3 बिलियन मिनट्स देखा गया। और टी इज़ फैंटास्टिक। जी हाँ, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में चाय का दिन आज मनाया जा रहा है। गर्मी हो या सर्दी, चाय एक मकबूल तरीन मशरूब की हैसियत इख्तियार कर चुकी है। मुल्क में चाय हमारी सकाफत का हिस्सा बन चुकी है। चाय पेश करना हमारी तहजीबी रिवायत में शामिल हो चुका है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।